चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1 का 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 साइन साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 कितना होता है? 1/2 tan 45 1 माइनस cosec 60 कितना होगा? साइन 60 √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। सही है क्या? sec 30 कितना होता है? जल्दी बोलो। उठा के पटक देंगे। 2√3 की 2/√3 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे ऊपर में, तो 2√3 होगा एलसीएम। तो ऊपर में यहाँ पे आएगा 2 है तो √3 नहीं है तो √3, नीचे यहाँ 1 है तो ऊपर में पूरा आ जाएगा 2√3 माइनस √3 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम आएगा 2√3, यहाँ √3 है तो 2 नहीं है तो 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस यहाँ पे 2√3। देखो तो नीचे भी 2√3 ऊपर भी 2√3 तो ये कट गया। 2√3 कैंसिल आउट। आगे ऊपर क्या बचा? 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय और हाँ कहाँ पे 6 होगा सेकंड? ये अरे तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। √3 को 2 √3 है तो 2 नहीं है तो 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अरे तो 3 यहाँ एलसीएम ना ले रहे हैं। 2√3 को √3 से डिवाइड करेगा तो 2 ही बचेगा कि 2√3 बचेगा? तो फिर नीचे नीचे डिवाइड करते हैं ना, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 4 आया तो ये 3√3 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4। ऐसा आ रहा है क्या? देखो तो 3√3 माइनस 4 और 2 और 1 3√3 प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे आंसर आ जाएगा। सर हम लोग -2/√3 और 2 प्लस 2√3 को वहीं पे पुट कर सकते थे, सेकंड स्टेप में नहीं कर सकते। देखो काट नहीं सकते, ये पुट करेंगे तो ये तो कटेगा ना रोशन। तुम क्लास में ज्वाइन नहीं हो, तुमको कैसे बताएं? ये कटेगा ना दोनों, ये दोनों कटेगा। यहाँ एलसीएम लिए दोनों का, एलसीएम दोनों का लेने के बाद ये ऊपर सॉल्व किए और ये कट जाएगा, ये ऐड होगा। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस
+4 इंटू 3√3 -4 और नीचे भी आ जाएगा 3√3 -4। यहां देखो a माइनस बी और a माइनस बी यानी कि इसको a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो इसको 3√3 यहाँ देखो दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। 3√3 -4 का होल स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर है, ये दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे कि सॉल्व करना होगा। आशीष कुमार, आशीष आशीष अरे समझ में आ रहा है? पायल समझ में आ रहा है कुछ? इसको नोट करना है क्या? अगर नोट करना है तो जल्दी से करो। इसके बाद बस दो स्टेप आगे बढ़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ेगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? जल्दी बोलो। टू का 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 3 अच्छा, साइन 2a इज इक्वल अपॉन 2 साइन a। अच्छा, ये एमसीक्यू वाला है। और कौन क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन क्या है ये तो बोलो, मेरे पास बुक नहीं है। देखो ये तो बहुत आसान, तुम वैल्यूज देख के बता सकते हो। जो तुम जो तुम वैल्यू लिखे हो 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 0 30 45 60 90 तो देखो तो साइन वाले में साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है क्या? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 है। फिर 45 का वैल्यू 1 है। हाँ, 1/√2 है। 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। √3 बोले तो 1.73 1.73/2। उसको सबको डेसिमल में कन्वर्ट करो। एक सेकंड यहाँ देखो। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बोले तो 0.5, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 बोले तो 1/1.41 और 1.41 बोले तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अप्रोक्स 0.6 ऐसा कुछ आएगा। 14 हाँ, अप्रोक्स 0.6 समथिंग आएगा। डिवाइड करेगा ना तो ये दोनों को डिवाइड करके देख लो जो आएगा अप्रोक्स
मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए। उसके बाद होता है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3 का वैल्यू 1.73/2, यानी कि 0.8 समथिंग आएगा। और यहाँ पे 1 आ रहा है, sin 90। ये वैल्यू समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किए, जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व किए सिर्फ। तो देखो तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या? इधर इंक्रीज हो रहा है। वहीं कॉस वाले में देखो, कॉस वाले में 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो क्या इधर डिक्रीज हो रहा है क्या? तो वही चीज तो लिखा हुआ है। समझा? तो यानी कि सीधा सी बात है कि साइन में जो हम लोग जब जाएंगे, साइन का वैल्यू, साइन में एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और कॉस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। ठीक है। अब देखो ये प्रियांशु ये पूछा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से, हालांकि एक आइडेंटिटी होता है वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग को नहीं जानना। इसको सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे प्रियांशु सिंह। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। तो देखो तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, एंगल ए यहाँ पे क्या है? थीटा है। ए का मतलब थीटा है। अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 2 sin 0, sin 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये भी पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। 2 × 0 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, और इधर भी 0 हो जा रहा है। समझ गया? तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? क्या है 3 नंबर? अरे हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आता है क्वेश्चन इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? इफ tan a + b इज इक्वल टू √3, तो फाइंड करना 1/tan a + b। ये ब्रैकेट में है, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देख, हाँ वो हाँ हाँ, यानी ए और बी का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। वो तो सीधा सी बात है कि यानी कि ए और बी क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है। ए एंड बी एक्यूट एंगल है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ टैन दिया हुआ है, कभी साइन दे देता है, कभी कॉस दे देता है। RS अग्रवाल में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सारे लोग, a + b बोले तो ये ब्रैकेट में मतलब ये क्या, थीटा है दोनों मिलके, यानी कि एंगल है a + b, और a - b भी क्या है? एंगल है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। tan a + b, tan में √3 किसका वैल्यू होता है? तो यहां लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? √3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग कट करके दिखाएंगे नहीं, बच्चा यहाँ गलती क्या करता है वो ध्यान से देखिएगा। बच्चा क्या करता है, tan से tan काट देता है। कटता नहीं है सर कभी भी। हम लोग मान लेते हैं कि यानी काट के दिखाएंगे नहीं वहां पे, सीधा सीधा अगला स्टेप में हम लोग लिख देंगे a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सीधा कट कर देता है। कट करेगा गलत हो जाएगा, इसलिए कट नहीं करना। अब दूसरा स्टेप्स, tan a - b 1/√3 किसका वैल्यू होता है? इज इक्वल टू tan 30 डिग्री।
तो यहाँ पर भी मान लिए tan tan कट गया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो तो यहाँ प्लस है या माइनस है, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो एक चीज कट जाएगा क्या, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी गेट 2a। देखो तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और 30 और 60 90 डिग्री। तो यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो a का वैल्यू ये आ गया, और b के कहीं भी पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। हाँ बोलो, एक सेकेंड। हाँ, √3 का वैल्यू कितना, √3 यहाँ देखो tan है ना, तो tan में √3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 के लिए होता है क्या, रूट में हम यहाँ tan है तो tan का वैल्यू tan 60 √3 होता है, और यहाँ 1/√3 है तो 1/√3 tan में किसका होता है 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ tan 30 लिख दिए। तो tan से tan मान लिए कट गया तो यहाँ बचा a प्लस बी, और यहाँ 60। यहाँ पे tan से tan मान लिए कट गया तो a माइनस बी, और यहाँ पे 30, दोनों को ऐड किए तो 60 30 90। समझा। हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोले तो किसको, एक सेकंड, किसको यहाँ के बाद कि यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाइए, यहाँ से ए बी का वैल्यू इधर बी को भेज दीजिए और उसको उठा के फिर ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो उतना लंबा क्यों करेंगे, सीधा सीधा हमको ऐड दिख रहा है ना, सीधा सीधा हमको ऐड दिख रहा है, आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए, एलिमिने ये एलिमिनेशन हो गया, आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जो आपका मर्जी, लेकिन आप सीधा सीधा जब हमको देखो, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं, रोहित यहाँ देखो तुम अच्छा चीज पूछा है, बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाते हैं, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस रहता तो वो हम लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा होता। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो दोनों अपोजिट साइन हो जा रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐड करके उसको हटा ना देंगे। अगर दोनों में प्लस होता तो फिर ऐड नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट करके और दूसरा में पुट कर लेंगे। समझा। हाँ बोलो। अच्छा देखो, दोनों में अगर प्लस रहता, ऐसे ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पुट होगा नहीं। अगर दोनों में प्लस रहता और तुम बोल रहा है माइनस कर देते, तो ये भी एक कोई टर्म माइनस होता तो दोनों तो माइनस हो जाता ना। देखो क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं एक सेकंड। सब्स्टिट्यूशन कब लगता वो भी हम तुमको बता रहे हैं। देखो जैसे रहता a प्लस बी, और तुम बोल रहा है कि दोनों में हम यानी कि मान ले रहे हैं कि यहां पर भी प्लस है। देखो मान ले रहे हैं कि यहां पर भी प्लस है, अब प्लस है तो अब तुम बोल रहा है माइनस करने, तो ठीक है माइनस कर दिए a प्लस बी, ऐसे लिखते क्या, और 60 और 30 माइनस कर देते तो 30 हो जाता। अब देखो तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो प्लस ए प्लस बी माइनस बी, तो क्या ये पॉसिबल है 0 = 30, कभी भी। तो इसलिए माइनस नहीं करते। ये कब सेटिस्फाइड होता, अगर यहाँ पे भी यहाँ पे दोनों में प्लस होता तो कहीं एक टर्म, कोई भी एक टर्म 2 होगा, तब सेटिस्फाइड होता। समझा। इसीलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अरे एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बात है, बहुत लोग भाग गए हैं क्लास छोड़ के। अमरदीप भाग गया, बलवंत का टेस्ट चल रहा है,
रोशन ज्वाइंट है लेकिन ज्वाइंट नहीं है। चलिए, पता नहीं कैसे ज्वाइंट है, यहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ बोलिए। आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो तुम ही बता दो ना। आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 और +3 में। समझा? हम्म। क्या बोला? वो ज्यादातर जगह आयरन 3 में ही हम क्या कहते हैं स्टेबल रहता है, इसलिए मोस्टली जगह 3 लेते हैं। चलिए, सब उसका क्वेश्चन चीटिंग करवा दिया। अच्छा। हाँ, तो ये एक्सरसाइज 2 में तो और किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अमन बनाया था। 1 का 3 की क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वैल्यू एकदम याद होना चाहिए। देखिए एक छोटा सा, ज्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा, साइन और कॉस में दो वैल्यू ज्यादातर पूछा जाता है, sin 30 और ये एक वैल्यू, तो ये आप याद रख सकते हैं एटलीस्ट। ये आपसे बहुत जगह पूछा जाएगा, sin 60 cos 60 बार बार आता है। कौन मैसेज किया? रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? ऑक्सीडेशन भी होगा, अगर दोनों दिया हुआ ऑप्शन में क्या? ऑक्सीडेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, ये एक वैल्यू तो आप याद रख सकते हैं, 30 60 1/2। 30 60 1/2। अब देखिए sin 30 = cos 60 होता है, वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 = cos 30 होता है, वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो इसको एक ये आप एटलीस्ट एक ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। यहां पे आप इसको याद रख लीजिए, 30 60, 30/60 1/2 होता है ना, तो 30 60 1/2, तो ये चार वैल्यू आपको एकदम याद रखना चाहिए एकदम हमेशा। 30 का 60 1/2, 60 का 30 √3/2। ठीक है, तो ये चार वैल्यू आप याद रखिएगा, बहुत जगह आपको काम आएगा। इसके बाद अगला, अभी तक ये सब ट्रिग्नोमेट्री का आसान, ट्रिग्नोमेट्री में एक पोर्शन है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी सारा पोर्शन आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे टफ वाला पोर्शन है वो कौन सा है? हाँ, 8.4 बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे टफ जो होता है वो हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वही वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा टफ है, बाकी इधर का जितना भी पोर्शन है वो सारा पोर्शन आसान है। ठीक है, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। अगला हम लोग देखते हैं, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड दो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस कराएंगे, और वो क्वेश्चन कराएंगे जब लाइव क्लास होगा ट्यूशन में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी हम लोग एनसीईआरटी से पहले कवर कर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा
वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे वहां पे जब रिवीजन कराएंगे, ताकि वहां पे मेरा रिवीजन भी हो जाए और क्लास भी हो जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था रोशन, कैसे तुमको बताएं व्हाट? अरे लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो जी रोशन कुमार, शायद तुम ले लो। तुम रोशन दूसरा नंबर से एग्जाम्पल से बाद में बता देंगे, कॉल कर लेना हमको तुम क्या कहते हैं दूसरा लिंक से ज्वाइन, वही आईडी से किया था ना ज्वाइन? हाँ आ रहा है रितेश, बोलो। अभी आ रहा है तेरा, उस समय से तो नहीं आ रहा था, बोलो क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन कर दो, क्योंकि ज्यादा जनरली वहां ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, वहां आयरन ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हालांकि पिछले बार हटा दिया था सिलेबस से, ओमिट किया हुआ था। अब इस बार का अभी तक तो कुछ ओमिटेड पोर्शन आया नहीं है। पता तुम लोग का सबसे यहाँ लापरवाही क्या है कि हम रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दे दिए ना, तो बच्चा क्लास कर ही नहीं रहा है। क्या बोला? हाँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ तो वही बोल रहा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, सबसे डिफिकल्ट पोर्शन वही है इस ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी तो इधर बहुत आसान है। और दो क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा 7 से 8 नंबर का कवर करता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो 7 से 8 नंबर का आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड में, और उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, कभी कभी 10 नंबर का भी रहता है, वो डिपेंड करता है। 10 नंबर का भी रहता है या तो 9 नंबर का रहता है। 12 नंबर ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद वाला जो चैप्टर है इसका हाइट एंड डिस्टेंस। अरे एक क्वेश्चन 10 कहां से रहेगा जी? ट्रिग्नोमेट्री से 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिया हुआ है, पहला है ये ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद दूसरा वाला जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड टर्म का पोर्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है ये फर्स्ट टर्म का पोर्शन है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज जब पढ़ेंगे पहले हम लोग एनसीईआरटी से बनाएंगे, उसके बाद जब लाइव क्लास चलेगा रिवीजन के नाम रिवीजन भी हो जाएगा वहां पे, और शॉर्ट में ये सब चीज फिर बताएंगे, उस समय आपका फिर दोनों कवर होते जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा वो हम लोग लाइव क्लास में करेंगे आई थिंक। देखिए सिचुएशन बहुत हद तक नॉर्मल हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद कर रहे हैं कि 27 या 28 से हम लोग दोबारा ट्यूशन में मिले। ठीक है, फैसिलिटी उसी तरह से चालू रहेगा, लाइव क्लास भी कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे पहले चलता था। अभी लॉकडाउन के बीच में चलाए थे ना कोचिंग जाके, उस तरह से भी चलेगा। तो वो आप पे डिपेंड रहेगा 27 या 28 के बाद, कि आप कोचिंग में आके क्लास करते हैं कि लाइव क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगला जो है ये पिछले साल के लिए ओमिटेड पोर्शन था, बट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। देखिए बहुत जल्दी से थोड़ा सा है, एक हो साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूलाज है।
ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें फॉर्मूला बहुत सारा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और बुक से भी देख के सही सही बोलिए यार। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला में ध्यान देना है क्या है, यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये चीज आपका आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन में है ये चीज, वहां गलती होता है, बच्चा गलती करता है। देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखे, इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन में, जैसे आप अगर एनसीईआरटी में देखें तो एक क्वेश्चन है शायद साइन 3a या tan 3a करके, है क्या, देखो तो 8.3 में क्वेश्चन। हाँ, तो वहां पे भी गलती होता है और एक दो जगह और भी गलती होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा सारे लोग ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। तो देखिए तो क्या हम लोग एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस के लिए हम लोग कॉस वर्ड यूज किए, क्योंकि थीटा तो थीटा रह गया, थीटा तो थीटा रह गया। साइन 90 माइनस के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, कॉस। उसी तरह से कॉस 90 माइनस के लिए साइन, tan 90 माइनस के लिए कॉट। ये इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बच्चा वहां क्या करता है, tan 3a है तो इसको सॉल्व करता है तो ऐसे लिखता है tan 90 माइनस 3a इज इक्वल टू 3 cot a, ऐसे लिख देता है, तो वो गलती हो जाता है। ठीक है, तो इसको बस ऐसा ध्यान में रखना है कि हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, साइन 90 माइनस को चेंज करके कॉस लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ थीटा जो है वही रह गया है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे विशेष करके। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका लिख लीजिए सब कॉपी में, पूरा फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए जल्दी। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ध्यान यहाँ होना चाहिए सबको। इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये चीज हम लोग देख रहे हैं अब। ठीक है, देखिए अब ये फॉर्मूला है, जैसे कि आपसे दिया हुआ है, मान लीजिए साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री प्लस tan 37 डिग्री कॉट 53 डिग्री। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा सब। इस क्वेश्चन का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपसे बोला है इवेल्युएट, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री प्लस tan 37 डिग्री।
इंटू कॉट 53 डिग्री। कुछ नहीं, डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है क्या। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान यहाँ होना चाहिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इस तरह से, साइन 37 डिग्री। तो अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका किसका पढ़े हैं, 30, 60, 45, 90, 0, ये सब पढ़े, यानी कि 15 वाला डिविजिबल के टर्म्स में पढ़े। यहाँ तो अजीब सा वैल्यू दिया है, इसका तो वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दो टर्म में से कोई एक टर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो दो टर्म दिया हुआ उसमें से कोई भी एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए साइन 37 डिग्री, और इसको देखिए तो इन डॉट कॉस 53 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री। देखिए तो 90 कॉस की जगह कॉस रहने दिए, 53 को हम लोग लिखे 90 माइनस 37 प्लस 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 53 डिग्री, और यहाँ पे कॉट 53 डिग्री। क्या किए हैं यहाँ ध्यान दीजिए, ये जैसे था इसको वैसे ही लिख दिए, इसको कॉस को वैसे लिखे, सिर्फ क्या किए, किसको चेंज किए, ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका, कॉस को कॉस लिखे, 53 को 90 माइनस 37 डिग्री किए हैं, ठीक है, 90 माइनस 57 की, हाँ 53 को 90 माइनस 37 किए, दोनों माइनस करेंगे तो 53 आता है क्या, 10 को 10 रहने दिए, 37 को हम लिखे 90 माइनस 53, और कॉट 53 को वैसे ही रहने दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 37 की जगह पे साइन 37 हो गया, कॉस 90 माइनस के लिए हम क्या यूज किए थे, साइन यूज किए थे क्या, और थीटा जो था उसको वही लिखे थे तो 37 लिख दिए, प्लस tan 90 माइनस, तो tan 90 माइनस के लिए क्या यूज किए थे, कॉट, और 53 के लिए 53, और यहाँ पे कॉट 53, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर, यानी कि हालांकि इस तरह से आंसर होगा नहीं, वहां पे ऐसा दिया हुआ रहेगा जो पूरा कट जाएगा, हम सिर्फ चेंज करना सिखाएं, इसको नोट डाउन कोई भी नहीं करेंगे, चेंज कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा ना, जो चीज है दोनों, हाँ बोलिए, काहे माइनस का साइन लिखेंगे, प्रियांशु सिंह ये देखिए, यहाँ देखिए ये जैसे था वैसे यहाँ लिखे, जैसे ये था वैसे यहाँ लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस जैसे था कॉस लिखे, 53 जो था उसको 90 माइनस 37 लिख सकते हैं क्या, 53 को 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 37 लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ माइनस नहीं करेंगे हम लोग, अब देखिए तो cos 90 माइनस के लिए हम लोग साइन यूज किए हैं, cos 90 माइनस के लिए साइन यूज किए, और क्या था cos 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा की जगह पे थीटा रहने दिए। उसी तरह से यहां पर भी देखिए tan 90 माइनस के लिए cot यूज किए, 53 थीटा था, थीटा रहने दिए, इसको नोट डाउन कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। साइन 37 डिग्री और साइन 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 37, यहाँ पे ये हो गया, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको चेंज करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन बताइए तो, कोई भी, एक सेकंड, कोई कोई भी इस तरह ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाला बताइएगा। बोलिए रोहित, रोहित बोल रहा है, चुप रहो। 10 48 डिग्री, हाँ
tan 23 डिग्री भुला गया क्या? अच्छा बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना, इसी को बोलो उनको। इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है कि 1/2 की 0? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैल्यू निकाल देंगे ना, वही चीज होगा। अब बोलिए तो। tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। हाँ, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इक्वल टू 1 वो प्रूफ करना था। सारे लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। रोशन, अगर आपको आवाज आ रहा है तो आप भी यहाँ ध्यान से देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस तरह का क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज में भी है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पेयर देखें कि कौन दो दो एंगल को जोड़ने पे, कौन सा दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो देखिए तो 48 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 90 डिग्री हो रहा है क्या? और 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को उसी के जैसा अरेंज कर देते हैं। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 48 डिग्री डॉट tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। सबको अरेंज कर दिए और कुछ भी नहीं किए, सिर्फ अरेंज किए हैं सबको। ठीक है, अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे क्या किए, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। tan 48 को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो देखिए तो 48 को हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं क्या? और इसको उसी तरह से अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या करता है, दोनों कन्वर्ट करता है। बिल्कुल नहीं, दो, अगर दो हम लोग के पास पेयर मिल गया तो दो में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, दोनों कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग। बच्चा क्या कर रहा है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया और इसको भी कन्वर्ट कर दिया, दोनों कन्वर्ट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग दोनों में से एक कन्वर्ट कर दिए और एक एज इट इज लिख दिए। फिर इन दोनों में से tan 23 डिग्री हम रहने दिए और tan 67 को हम लोग 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अब देखिए तो tan 90 माइनस के लिए cot वर्ड यूज किए और थीटा के लिए थीटा रहने दिए, तो थीटा यहाँ पे 42 डिग्री था तो 42 रहने दिए। उसी तरह से यहाँ पे tan 42 डिग्री, इसको एज इट इज यहाँ उतार दिए, इसको भी यहाँ एज इट इज लिखे tan 23 डिग्री, और यहाँ पे tan 90 माइनस के लिए cot और 23 के लिए 23 डिग्री। अब तो ये आ गया सर। हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिखते हैं क्या, इंटू tan 42 डिग्री, सब इंटू में है, tan 23 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। ये समझ में आया? ये समझ में आया लास्ट स्टेप? हाँ, 42 का भी कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी को एक को भी चेंज करेंगे, कोई भी एक एंगल यहाँ पे चेंज हो सकता है। हम 48 को किया, 48 को ऐसे ही रहने दे, 42 को चेंज कर ले। हम यहाँ 67 को चेंज किया, 67 को ऐसे ही रहने दे, 23 को चेंज कर ले। चेंज करना है, इस पहले अरेंज किए, अरेंज करने के बाद उसको चेंज किए। चेंज किसी को भी कर सकते हैं, 48 42 या इन दोनों का पेयर में से किसी एक को, इन दोनों के पेयर में से किसी एक को, पेयर देखेंगे और पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए तो tan 42 कट गया, tan 23 कट गया, काटेंगे नहीं, बस दिखा देंगे। और टोटल क्या आ गया है, 1 आ गया। आ गया क्या? समझ में आया कुछ? क्या लिख दिया जी सर, 23 काहे नहीं लिखे सर वहीं पे, कॉट 23 के जगह पे सर, 23 काहे नहीं लिखे सर वहीं पे, कॉट 23 के जगह।
ये क्या लिखा है, -23। सर -23 का ही नहीं लिखे, -23 का है। अरे हम तुमको फॉर्मूला में क्या सिखाए थे, tan 90 माइनस के लिए कॉट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए तो बोल रहे हैं कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस के लिए कॉट और थीटा की जगह पे थीटा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस के लिए कॉट और थीटा की जगह पे थीटा। हो गया, ये समझ में आया। पायल, अच्छा लेट हो रहा है क्या रोशन, रोहित, पायल, सब समझ में आया। ये वाला समझ में आया पायल। चलिए, तो 8.3 इज योर होमवर्क, एग्जाम्पल के साथ बना लीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, उसको कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे। आज रोहित को थोड़ा सा कहीं और अपॉइंटमेंट है, जल्दी में है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको बना लीजिएगा, एक बार कोशिश तो कीजिए, पर सब हम ही पहले बता दें तो फिर आप क्या कीजिएगा। जैसे देखिए, आप सॉल्यूशन नहीं देखें, हम बार बार बोल रहे हैं, सॉल्यूशन देखेंगे आप कुछ नहीं सीखेंगे। समझा दिए हैं, अब उस समझाए हुए चीज को आप खुद से अप्लाई करें। फॉर्मूला आपके सामने है, दिमाग उसमें लगाए, खुद ब खुद बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।